हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट एंड द ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस इन एन इकोनॉमी। तो क्या बताया, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज। एक्शंस और स्ट्रेटजीज, ये पॉलिसी है जो एक्शंस और स्ट्रेटजीज है, मतलब कि जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज सेंट्रल बैंक, कंट्रीज सेंट्रल बैंक। एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे आरबीआई जो ऐसी एक्शंस और स्ट्रेटजीज बनाता है, या फिर जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी, जो रूलिंग अथॉरिटी होती है, वो एक्शन प्लान बनाते हैं टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने के लिए, और सप्लाई ऑफ मनी, कि हमारी कंट्री में कितना मनी की लिक्विडिटी होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए मार्केट में, ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इन एन इकोनॉमी, हमारी जो देश की है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, उस चीज़ को अवेलेबल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी जो रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसी स्ट्रेटजीज एक्शन प्लान जो बनाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। The primary objective of monetary policy typically include influencing inflation। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लेशन। जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन मतलब कि रेट्स हाई हो जाते हैं, हाई कर जाते हैं, तो इस इन्फ्लेशन को मतलब कि इन्फ्लुएंस करना या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। मैनेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मैनेज करना हमारे अकॉर्डिंग, मतलब कि जो अथॉरिटी जैसी चाहती है वैसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द करेंसी एक्सचेंज रेट, मतलब कि जो हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होने में जो रेट्स होते हैं, तो उसको मैनेज करना। ये 3-4 जो पॉइंट हैं, ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं। सेंट्रल बैंक्स यूज वेरियस टूल्स सच एज एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स। इसके अंदर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स है, सेंट्रल बैंक से बैंक्स की तरफ जो इंटरेस्ट रेट है उनको एडजस्ट करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट मतलब कि मार्केट के अंदर जो ऑपरेशंस, मतलब कि जो काम कर सकते हैं वो परचेजिंग, बाइंग और सेलिंग का, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक जो सेंट्रल बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि इतना रिजर्व आपको रखना चाहिए, उन सबको एडजस्ट करते हैं टू अचीव दीज गोल्स एंड प्रमोट ए स्टेबल एंड हेल्थी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि किस लिए करते हैं, इन चीज़ों को एडजस्ट क्या करते हैं, तो प्रमोट एंड स्टेबल इन हेल्दी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कम एक सेंट्रल बैंक है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अप्लाई करती है, ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, या फिर मार्केट के अंदर जो करेंसी रेट का एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल किया जा सके। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग टूल्स वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसे वो इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करते हैं। In short, monetary policy refers to the action taken by a country's सेंट्रल बैंक, मतलब कि इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे एक्शंस है जो कौन लेता है, सेंट्रल बैंक, जैसे कि आरबीआई, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इट्स मनी सप्लाई। तो किस लिए करते हैं, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स, जो वो उनके गोल्स होते हैं, इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दो टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी मेनली होती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मतलब कि एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि उसको
डाउन करना, लिमिट में करना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्बैट रिसेशन। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन की कंडीशन होती है, रिसेशन चल रहा होता है, उस टाइम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। मतलब कि हम मार्केट की इकोनॉमी को ग्रोथ में लाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इसके टूल्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट टूल है इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। सेंट्रल बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है कि अपने इंटरेस्ट रेट को लो कर देता है, लोअर कर देता है, कम कर देता है, ताकि बैंक्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग कर सके। मतलब कि सेंट्रल बैंक से ज़्यादा पैसा ले लें उधारी, और स्पेंडिंग मतलब कि वो मार्केट के अंदर जो लैंडिंग मनी लैंड करते हैं, मनी लोन के रूप में देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। जब सेंट्रल बैंक के जब इंटरेस्ट रेट लोअर होंगे तो हमारे बैंक्स के, नॉर्मल जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, उनके भी इंटरेस्ट रेट लो हो जाएंगे। तो उससे हम जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं। स्पेंडिंग मतलब हमारे जो खर्चे होते हैं, जो नीड्स होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर पाते हैं। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बायबैक कर लेता है, उनसे खरीद लेता है, ताकि कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाए, पैसा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा बढ़ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कर पाए, उसे उधार दे पाए, लोन के रूप में दे पाए। थर्ड है डिस्काउंट रेट, रेड्यूसिंग द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। डिस्काउंट रेट को कम कर देते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि सेंट्रल बैंक से वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करे। इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट सेम सी बात है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, जिससे कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल बैंक से बोरो कर सके। ओके, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम ओवर हीटिंग। जब इन्फ्लेशन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ज़्यादा तेजी आई हुई होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको धीमा करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हैं, ओवर हीटिंग को रोकने के लिए। इसके टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट टूल्स सेम है, मगर उसके यूज करने का तरीका अलग हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट टू डिस्करेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, रेज कर देता है, ताकि बोरोइंग, लोन लेना कम हो जाए, स्पेंडिंग उसकी कम हो जाए, खर्चा कम हो जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देता है। सेल करने से क्या, लिक्विडिटी चली जाती है सेंट्रल बैंक की तरफ, और बैंक्स के पास क्या हो जाते हैं, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाती है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। डिस्काउंट रेट, इंक्रीजिंग द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। डिस्काउंट रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे जो जिस डिस्काउंट जिस इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक से वो कमर्शियल बैंक लोन ले रहा था, तो लोन अब कमर्शियल बैंक को कम मिलेगा, तो कंपनी लिक्विडिटी जो होगी कमर्शियल बैंक के पास भी कम हो जाएगी। तो कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट में भी लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में हम करते हैं, इन्फ्लेशन में कौन सी करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और डिफ्लेशन में क्या होगा, मार्केट जब डाउन चल रही होती है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Central banks implement these policies based on economic indicators such as सेंट्रल बैंक इन पॉलिसीज़ को कब इम्प्लीमेंट करता है, क्या क्या चीज़ देखता है कि इम्प्लीमेंट करने से पहले इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रही है या फिर डाउन चल रही है मार्केट, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसकी ग्रोथ कैसी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं, उसके बाद ये पॉलिसी को लागू करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट,
जो ये पॉलिसीज़ हम लागू करते हैं, जो आरबीआई ये सेंट्रल बैंक जब ये पॉलिसी लागू करता है, इसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारे पूरे पूरे ग्लोबली जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो कैसा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बिज़नेसेस, बिज़नेस एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं मार्केट से, कंज्यूमर बिज़नेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड द ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म थ्रू व्हिच पॉलिसी चेंज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म कैसा है? जिसके पॉलिसी चेंज इन्फ्लुएंस द कंपनी, पॉलिसी के अंदर जो चेंज हम करते हैं वो मार्केट के इकोनॉमी को कैसा प्रभाव डालेंगे। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मतलब कि जो चेंज पॉलिसी के अंदर आया, उस चेंज की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या इफेक्ट आया, वो होता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म अब ये क्या है? जो हमारी आरबीआई होगा, वो कोई भी पॉलिसी लागू करने से पहले पहले सब कुछ देखेगा कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ये तो उसने देख लिया, मगर फिर भी इसकी इफेक्टिवनेस किसके ऊपर डिपेंड रहेगी कि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कैसा है, एक बिजनेस और एक कंज्यूमर आपस में क्या चाहते हैं, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है, कैसा है, उसके बेस पर ये जो होती है मतलब कि इसके इफेक्टिवनेस को देखा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।